प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज जो थी दे वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंडेंट थी, ऐसे डिपेंडेंट ने जो उनकी जो फूड की रिसोर्सेज थी वो डायरेक्टली प्लांट से लेती थी, राइट। उसको प्रोसेसिंग नहीं करते थे वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स खा लिए, कुछ वेजिटेबल्स खा लिए एटसेट्रा। ज्योग्राफी 10 इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरैक्शंस। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि इंटरैक्शंस कैसे हो रहा है, ह्यूमन का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, किसके साथ, ह्यूमन का नेचर के साथ, ठीक है। ह्यूमन इज एक इंटीग्रल पार्ट है नेचर का, और नेचर पे हमारे इम्प्रिंट्स है ह्यूमन के। नेचर ने इन्फ्लुएंस किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ह्यूमन लाइफ के। इसके जो इम्प्रिंट्स है वो हम नोटिस कर सकते हैं फूड पे, क्लोथिंग पे, शेल्टर पे और ऑक्यूपेशंस पे। कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है वो हमारे फूड को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी क्लोथिंग किस तरह से होगी वो भी हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर, राइट। हमारा शेल्टर किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर में आपको ज्यादातर वुड के घर मिलेंगे, या फिर उनकी जो छत होती है वो प्लेन नहीं होगी, कॉन की शेप में होगी, बिकॉज वहां पे स्नोफॉल होता है, राइट। और प्लांट्स भी आप देखेंगे कि प्लांट्स भी कुछ उस तरह से ही वहां पे पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सब चीजों को, हमारा नेचर। एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव कम टू टर्म्स विद नेचर थ्रू अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। तो ह्यूमन बीइंग ने हमेशा से अपने आप को नेचर के मुताबिक अडेप्ट करने की कोशिश की है, नेचर के मुताबिक ही मॉडिफिकेशंस करने की भी कोशिश की है। एज यू ऑलरेडी नो, प्रेजेंट सोसाइटी हैज पास द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी से फिर हम एडवांस जो है सोसाइटी का पार्ट है, विच वर डायरेक्टली डिपेंडेंट फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर सस्टेनेंस। इमीडिएट जो उनका एनवायरनमेंट था उस पर वो डिपेंडेंट थे। दे यूज टू लिव इन फॉरेस्ट एटसेट्रा, दे यूज टू लाइक ऑब्टेन फूड्स फ्रॉम प्लांट्स, डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ऑलराइट। बट आज का जो हम अपना वो देखिए, फूड की जो हैबिट्स देखिए वो बहुत ही डिफरेंट है। ज्यादातर हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, राइट। प्रेजेंट सोसाइटी हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने मॉडिफाई कर दिया है, कैसे, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके, और थस हमने एक्सपैंड भी कर दिया हॉरिजन किसका, ऑफ देयर ऑपरेशन, by appropriating and utilizing the resources provided by nature। हमने जो भी resources दी है नेचर ने हमको, उसको हमने क्या कर दिया है, have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources। with the gradual development of technology are able to loosen the shackles of their physical environment, all right। Technology helped in reducing the harshness of labor, increased labor efficiency and provided leisure to human being to attend to the higher needs of life। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी लाइफ थोड़ा इजी, बहुत ज़्यादा इजी हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हम कहेंगे। टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमको लेजी भी बना दिया है। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई है लेबर की। इंटरैक्शन जो है किसके बीच में, फिजिकल इंटरैक्शंस एंड एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग के बीच का जो इंटरैक्शन है वो भी हैज़ बीन वेरी okay, it has been described by the poet in a dialogue। You created the soil, I created the cup, you created night, I created the lamp, you created wilderness, hilly terrains and deserts, I created flower beds and gardens, all right। Human beings have claimed their contribution using natural resources। With the help of technology, human beings moved from the stage of necessity to a stage of freedom। अब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, स्टेज किसकी, नेसेसिटी से एक स्टेज किसकी, फ्रीडम की, राइट। अब हम यहाँ पे फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर। हमने अपने इम्प्रिंट्स को हर जगह छोड़ा है। एंड क्रिएटेड न्यू possibilities in collaboration with nature। Thus we
we now find humanized nature and naturalized human. अब हम देखते हैं कि humanized nature है and naturalized human beings, and geography studies this interactive relationship. Geography पढ़ती है इस interactions के बारे में. ठीक है. Space got organized with the help of the means of transportation and communication network, the link routes and nodes, settlements of all types of hierarchies, integrated the space. Gradually, it got organized as a social science discipline. Geography studies the spatial organization and spatial integration. तो ये ज्योग्राफी किसके बारे में पढ़ती है? स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पैटियल इंटीग्रेशन के बारे में. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर हम देखें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वो कंसर्न है किसके साथ? विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ. ठीक है. Questions are related to the identification of the pattern. कुछ क्वेश्चन जो है रिलेटेड है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. दीज आर क्वेश्चन अबाउट व्हाट. मतलब हम कुछ क्वेश्चंस अगर हम पूछे तो वो किससे रिलेटेड है? आइडेंटिफिकेशन किसका? पैटर्न्स का ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, कि किस तरह क्या क्या पैटर्न है, नेचुरल जो फीचर्स है, कल्चरल फीचर्स हैं, उनके पैटर्न क्या है. कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि कुछ वेयर मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपको वेराइटी मिलेगी, कहाँ कहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी. टेकन टुगेदर बोथ दीज क्वेश्चंस टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल and locational aspects of the and cultural features. ये जब दोनों क्वेश्चन हम लेंगे where and how, तो ये क्वेश्चन क्या लेते हैं, किसकी टेक केयर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशनल एस्पेक्ट्स की टेक केयर करते हैं ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स. ये जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइडेड inventorized information of what features and where located. क्या क्या features है, ये features कहाँ पे located है. It was a very popular approach during the colonial period. These 2 questions did not make geography a scientific discipline till the 3rd question was added. 3rd question is related to the explanation or the causal relationships between features and the processes and the phenomena. This aspect of geography is related to the questions why. ये जो aspect है geography का वो questions पे. कौन सा question? Why. Geography as a discipline is related to space and takes note of spatial characteristics and attributes. It studies the pattern of distribution, location and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. It takes note of the associations and interrelationships between the phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. It also takes notes of the association and interrelationship between the phenomena resulting from the dynamic interactions between the human beings and their physical environment.